दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान अल्लाह वाले और एक फाहिशा औरत और खतरनाक बिच्छू का वाकया सुनाने वाले हैं। खतरनाक बिच्छू ने फाहिशा औरत के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, एक नौजवान के दिल में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दी कि जवानी के आलम में बेरह रवी का शिकार होने के बजाय, यानी यहां वहां अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा। वो सारी दुनिया से बेनियाज, ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज इतना पसंद आया कि उसने उसके लिए जन्नत से अंगूर की एक बेल भेज दी जिसमें ताजा अंगूर लगते। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ शफाक मीठे पानी से वो वजू करता, गुस्ल करता और उस पानी को पिया करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश होती कि कोई उसके बारे में न जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता और अगर पहाड़ी से नीचे कभी उतरता तो लोगों के सामने भेष बदल कर जाता और कोई नहीं पहचान सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर लौट आता। एक बार ऐसा हुआ कि खूबसूरत तवाइफ, जो शहर की बहुत मशहूर तवाइफ थी, जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटा देते थे। एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी, यहाँ पर कोई क्या ऐसा मर्द भी है जो आज तक हमारे इस कोठे पर न आया हो और जिसने अब तक हमसे लुत्फ न उठाया हो? तो कनीज कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया लेकिन कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो आपके पास न आया हो, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। ये सुनकर तवाइफ कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? कनीज ने कहा, यही कोई 15-16 साल का होगा, पर मैंने सुना है कि उसका दिल दुनिया में नहीं लगता है और सुनने में तो ये भी आया है कि वो औरतों की तरफ देखना तो दूर की बात, भटकता भी नहीं है और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा लिया है। तवाइफ ने ये सुना तो कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता। मैं इतनी हसीन हूं, खूबसूरत हूं, जवान हूं। उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे नहीं देखे। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहाँ का हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, जवान हो या किसी का शौहर हो, मेरे एक इशारे का मुंतजिर रहता है। ये भला कौन सा इंसान है जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे आज तक नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा, जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम ले जाओ और कहो, इस शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है। आज तुम आओ उसके घर पर, आज तुम्हारी दावत है। वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत में मसरूफ था। वो नमाज पढ़ने में इतना ज्यादा मगन था कि उसके आसपास कौन है, क्या हो रहा है, उसे कोई होश भी न था। बस वो अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह, उस पहाड़ी इलाके में नहीं उग सकते थे। फिर उसके बाद वहां एक पानी का चश्मा भी बह रहा है। ये सब देखकर वो कनीज हैरान हो गई। उसने उस नौजवान से बात करनी चाहिए लेकिन मौका न मिला। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो। वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही थी। फिर उसने वहीं दूर से आवाज देकर उस अल्लाह वाले से कहा, ऐ नौजवान, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा, उस कनीज की तरफ देखे बगैर कहने लगा, कहो तुम कौन हो, यहाँ किस काम से आई हो? कनीज कहने लगी, मेरी मालकिन ने आज तुम्हें बुलाया है। वो इतनी आसानी से किसी को भी अपने पास नहीं बुलाती है, लेकिन तुम्हारे लिए आज उसने खास पैगाम भेजा है। आज रात उनके यहाँ तुम मेहमान होगे। नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हूँ। मुझे लगता है
کہ میرے पास इबादत के लिए वक्त कम पड़ जाता है, मैं किसी के यहाँ दावत में कैसे जा सकता हूँ? तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जो भी बात है वो मुमकिन नहीं, मैं उसके पास नहीं आ सकता हूँ। कनीज के बार बार कहने पर भी उस अल्लाह वाले नौजवान ने उसकी बात को नहीं सुना। आखिरकार वो मायूस होकर उस फाशा औरत के पास वापस आ गई और कहा, मेरे लाख कहने पर भी वो आने के लिए तैयार न हुआ। न जाने उसे किस बात का घमंड है, बहुत ही ज्यादा मगरूर है, उसने मेरी तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखा। ये बात सुनते ही तवाइफजादी जल भुन गई, उसको जिद चढ़ गई। उसने कहा, ऐसे कैसे वो नहीं आएगा मेरे पास, मैं खुद उसके पास जाऊंगी और जिस जगह पर वो इबादत करता है उसी जगह पर मैं उससे हरामकारी करवाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कनीज कहने लगी, लेकिन वो तो आपको देखकर ही पहचान जाएगा कि आप कौन हो। आपके खूबसूरत लिबास को देखकर वो कह देगा आप इस शहर की सबसे मशहूर औरत हो। कनीज ने उसको मक्खन लगाते हुए कहा तो फाशा औरत बोली, मैं वेश बदल कर उसके पास जाऊंगी, देखती हूं आखिर वो मेरे जामे उल्फत में कैसे नहीं उलझता है, यानी मेरी मोहब्बत में वो गिरफ्तार आखिर कैसे नहीं होता। उसने अपनी कनीज का लिबास पहन लिया और उस नेक अल्लाह वाले नौजवान के पास ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत से कांटे थे जिसकी वजह से वो गिरी थी और जख्मी भी हो गई थी, लेकिन इरादा जिना करने का था, आखिर पीछे कैसे हट सकती थी। उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया था। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और साथ ही बारिश भी शुरू हो गई थी। वो भीगती हुई उस पहाड़ पर जैसे तैसे पहुंची जहां एक हैरत अंगेज मंजर उसने अपनी आंखों से देखा। चारों तरफ तूफानी बारिश हो रही थी और जहां वो नौजवान अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, उस जगह पानी का एक कतरा भी टपक नहीं रहा था। पूरी जगह सूखी हुई थी। अब वो उसके पास आने लगी तो बिजली उसके पास आकर गिरी, जिससे डर कर वो रुक गई और दूर से चिल्लाई, ऐ लड़के, मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मुझे अपने पास आने दे सकते हो? पहली बार में उस नौजवान अल्लाह वाले ने उसकी आवाज को नहीं सुना। वो दोबारा चिल्लाई, ऐ लड़के, तू मेरी आवाज सुनता है या नहीं? बहुत दूर से आई हूं, देख मेरी हालत कितनी बुरी है, मैं जख्मी हो गई हूं, मेरी मदद ही कर दे। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, मदद अल्लाह से मांग, मुझसे नहीं। तवाइफ कहने लगी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे सामने हो ना, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगती हूं। नेक नौजवान ने कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूं, लेकिन अल्लाह हर वक्त हर जगह मौजूद रहता है, वो नजर किसी को नहीं आता। लेकिन उस फाहिशा औरत के साथ शैतान था। वो बार बार जिद पर अड़ी थी, देखो मेरी मदद करो वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो यहां से गुजर रही थी, सोचा कुछ देर के लिए आराम कर लूं, मगर तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर जुल्म कर रहे हो। एक औरत पर तुमको रहम नहीं आता। मैं बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग चुकी हूं, कम से कम मुझे कपड़े ही दे दो। वो लड़का दूर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, तुम पहाड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, बारिश रुक जाएगी तो यहां से चली जाना। वो तवाइफ बोली, लेकिन तुम्हारे पास तो जमीन सूखी हुई है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, यहां आने की इजाजत नहीं है। वो भी जिद की पक्की थी। उस नौजवान अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। जैसे ही वो उसके पास आने लगी तो उस अल्लाह वाले ने कहा, रुको वरना जान से जाओगी। लेकिन उसने उसकी बात को नहीं सुना। अब वो फाहिशा औरत अपने आप को उसके सामने खोल चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं तो भीग गई हूं, मुझे सर्दी लग रही है। नौजवान ने उससे कहा, अपने आप को ढक लो, ये गलत बात है, अपने सतर को छुपाओ, तुम गलत कर रही हो। जिस इरादे से तुम यहां आई हो उस इरादे में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। मेरी नियत हरगिज तुम्हारे साथ किसी बुराई की नहीं है। तो उस तवाइफ ने कहा, मगर मेरी नियत तो है ना, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे अलावा इस शहर का हर मर्द मेरा एक इशारा पाना चाहता है और मेरे पास पहुंच जाता है, और इतनी हसीन औरत तुम्हारे सामने है, तुम उसको देखकर भी अनसुनी कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। इस पर वो नौजवान कहने लगा, मैं इन कामों के लिए नहीं हूं, तुम क्यों अपने आप पर रहम नहीं करती? देखो, अपनी जान अगर बचाना चाहती हो तो फौरन यहां से चली जाओ,
इस पहाड़ से नीचे उतर जाओ, जहां पर सूखा है यानी जहां खुश्की है वहां जाकर बैठकर इंतजार करो, जब बारिश रुक जाए तो वापस चली जाना, लेकिन मुझे गलत इरादे की तरफ ना उकसाओ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो उसके सामने अपने आप को खोल कर कहने लगी, मैं तुम्हें खुद दावत दे रही हूं, आज रात तुम जैसे हसीन लड़के के साथ मैं बिताना चाहती हूं। उसी वक्त आसमानी बिजली नाजिल हुई और उसके सामने आकर गिरी। फिर भी वो डरी नहीं, आगे बढ़ती रही। जब वो आसमानी बिजली के गिरने पर भी नहीं रुकी, आगे बढ़ती रही, तो नौजवान ने कहा, शैतान तुम्हारे साथ है। शैतान यही चाहता है कि तुम गुनाह करो और बुरी हालत में दुनिया से रुखसत हो। देखो, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, जिनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है अल्लाह ताला की नेक बंदी बन जाओ। मगर वो औरत उस नौजवान की बातें सुनते हुए भी आगे बढ़ती चली जा रही थी। दरअसल शैतान उसे बहका रहा था, जाओ इसको इसकी इबादत से हटाओ, ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए, फिर जो चाहो इसके साथ करो। और औरत तो हर मर्द की कमजोरी होता है, देखना तुम इसके पास जाओगे ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना भी छोड़ देगा। अभी वो आगे बढ़ती जा रही थी, इतने में एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू उस नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में आकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाले कहने लगे, अब भी वक्त है, चली जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। फाहिशा औरत तो जिद की पक्की थी और पीछे से शैतान उसे धक्का दे रहा था, बहका रहा था, अरे जाओ कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखावा है, ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था। फाहिशा औरत शैतान के बार बार बहकावे में आकर आगे बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार दिया, वो वहीं तड़प कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा बदल गया, सारा हुस्न खत्म हो गया। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था, मत आओ मेरे पास, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था तौबा कर लो, अल्लाह की नेक बंदी बन जाओ, लेकिन ये तो जिना के इरादे से आई थी, इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया, आखिरकार मर गई। अब बिच्छू वहां से जा चुका था। अब वो आबिद अल्लाह वाला नौजवान उसकी लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली सियाह हो चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता कितनी लानत बरस रही है उसके चेहरे पर, कितना मकरूह चेहरा हो गया था उसका। अल्लाह ताला की उस पर कैसी लानत पड़ी थी, जिस पर जमाना मरता था। उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। उसकी मौत इतनी भयानक हुई कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफेद चादर डाल दी और फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। शैतान का वार तो खाली चला गया, लेकिन वो औरत बिला वजह मारी गई। अब यहां पर उस फाहिशा की कनीज जो कि अपने मालिकिन की राह देख रही थी, उस फाहिशा ने उससे कहा था, मैं सुबह तक वापस न आऊं तो तुम अपने आदमी वहां भेजना और उस आबिद को हलाक करवा देना। जब सुबह तक उसकी मालिकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को लिया और ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची, जहां वो अल्लाह का नेक बंदा अंगूर हाथ में लिए हुए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता जा रहा था। उस कनीज ने कहा, मेरी मालकिन कल रात यहां आई थी, आखिर वो कहां गई? नेक नौजवान कहने लगा, वही औरत जो मुझे जिना करने के लिए बुला रही थी और बार बार मुझे उकसा रही थी, वो देखो उसकी लाश वहां पर पड़ी है। कनीज ने कहा, तो तुमने इसे मार दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह गवाह है, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो इसे दफनाने ही जा रहा था कि तुम लोग आ गए। अब तुम लोग इसे अपने साथ लेकर जाओ। वो कनीज अपने लोगों से कहने लगी, ऐ लोगों, मारो इस नौजवान को, इसको जान से मार दो, इसने हमारी मालकिन को मार दिया है। जैसे ही वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे, वहां पर एक दीवार जैसे खड़ी हो गई हो। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी उस दीवार से नहीं डरे, फिर से आगे बढ़ते रहे। लेकिन इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास आते, बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल कर आया और उसने उन आदमियों को ऐसे डंक मारा कि उन सब की लाशें वहीं पर तड़पने लगी और फिर उन सब के चेहरे भी स्याह पड़ गए। कनीज ये देखकर थर-थर कांप रही थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई,
मैं तो अपनी मालकिन के चक्कर में यहाँ पर आई थी, वो मुझे बार बार कहती थी उसे तुम्हारे साथ जिना करना है। उसने शहर के किसी मर्द को अब तक नहीं छोड़ा, सिर्फ तुम बाकी रह गए थे। वो तुम्हारे पास गंदी नियत के साथ आई थी, उसको सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से चले जाने दो। उस नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, तुम डर कर यहां से जा रही हो या अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके जा रही हो? वो कहने लगी, नहीं, मैं डर रही हूं अपने अंजाम से। अपनी मालकिन का अंजाम देखकर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया, कहीं मेरा अंजाम भी शैतान की वजह से ऐसा ना हो। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती हूं, मैं दोजक की आग में नहीं जलना चाहती हूं। ये सुनकर वो नौजवान अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तू नहीं चाहती है कि तेरा अंजाम भी इन लोगों जैसा हो तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले। उसने जब ये सुना, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करती है, मैं आइंदा कभी ये काम नहीं करूंगी, मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूं। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी दूर से बैत की और फिर तौबा करके वहां से पलट कर अपने घर वापस चली गई। और उसके बाद उसने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजार कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश में लग गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक वक्त की मशहूर फाहिशा औरत ने एक अल्लाह वाले को बहकाने की कोशिश की, उसका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के गुनाहों और बुराइयों से बचने की तौफीक अता करे और हर मुसलमान के जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।